Paneer is a variety of fresh cheese which is very commonly used in the Indian subcontinent and also in some neighboring countries like Iran, Armenia, either in the same form or in a close related version. कुछ ऐतिहासिक विद का मानना है कि प्राचीन वैदिक काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पनीर का इस्तेमाल होते आ रहा है। शाही पनीर रॉयल या आम आदमी के लिए सामान्य रूप से सिर्फ एक खाना ही था, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ था और एक नया इतिहास। नमस्कार, मैं हूं किशन कर्मकर और आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाना और पनीर बटर मसाला बनाने में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों डिश में अलग है तो सिर्फ बटर और प्याज की। पनीर बटर मसाला में बटर तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, और शाही पनीर में हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो पैन में ऐड कर देते हैं घी। अब इसमें डाल देते हैं खड़ा मसाला, शाही जीरा और बे लीफ। अब इसको 10-15 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज को। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। 15-20 सेकंड के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे, मतलब कि जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है उसको मिटाना है। उर्दू में शाही शब्द का मतलब है रॉयल, और उर्दू जो लैंग्वेज है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व मुस्लिम शासक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला भाषा था। तो जब भी आप इन शाही शब्दों के साथ पनीर को जोड़ देते हैं तो एक ऐसा डिश मिल जाता है जो कि रॉयल, पावरफुल और रिच लोगों के उपभोग के लिए बनाया गया था। अब लेते हैं दही। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको ऐड कर देंगे पैन में। दही में मसाला मिलाने से मसाला जलता नहीं है और धीरे धीरे पकने लगता है। अब इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे काजू, थोड़ा सा पकाएंगे। और सभी कटे हुए टमाटर को। अब 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और क्या, अब टमाटर पकने का इंतज़ार करते हैं। शाही पनीर के जो इतिहास है वो वास्तव में भारत के एक बहुत ही पुराना और लोकप्रिय डिश में से माना जाता है, जबकि ये डिश भारत का ही नहीं था, क्योंकि पनीर जो है वो पर्शियन फूड है और इसके अलावा टमाटर, कैशू, ये सब पर्शियन लोगों ने हमारे देश में लाया था। और इतिहास हमें दिखाते हैं कि मुगल, जिन्होंने 300 बरस तक भारत पर राज किया था, वो लोग खाने के बहुत ही शौकीन थे और उनका ज़्यादातर खाना पर्शियन खानों से ही इनकरेज हुआ था। तो इस डिश का आविष्कार कैसे हुआ बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। पहले टमाटर को चेक कर लेते हैं ठीक से पका है या नहीं। टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब इसको चलो ठंडा करके ब्लेंड कर लेते हैं।
अब अगर ग्रेवी में स्मूथनेस चाहिए तो इसको कर लेते हैं स्टेन। ग्रेवी को हमने स्टेन कर लिए है। अब एक पैन में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल देंगे। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब ग्रेवी को कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा रंग वाला लाल मिर्च, और ग्रेवी को ऐड कर देंगे ऑयल में। अब इसको लो फ्लेम में पकाते रहेंगे कुछ 10 मिनट के लिए। अब चलो फिर से डुबकी लगाने की बारी इतिहास के पन्नों पे। शाही पनीर की कहानी अपने आप में ही उतना दिलचस्प है जितना कि इसका टेस्ट। ऐसा माना जाता है कि एक बार मुगल द्वारा नियोजित किया गया एक शेफ एक अलग किस्म का डिश बना रहा था, मलाई कोफ्ता। तो उस शेफ ने पनीर के एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए एक नया किस्म का डिश तैयार करने लगा था। अब सम्राट जो थे वो तो सिर्फ एक किस्म के खाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, तो इसलिए गरीब शेफ मल्टीटास्किंग करने लगा था। अब मल्टीटास्किंग करते करते पनीर के 2-3 टुकड़े मलाई कोफ्ता के ग्रेवी में गिर गया। बेचारा गरीब शेफ डर गया और उन्होंने पनीर के क्यूब्स को ग्रेवी में से निकालने का फैसला कर लिया, और निकालने के बाद उन्होंने उसको अलग से रख दिया था। अंत में अपने खाली समय पे उन्होंने उस अलग से रखा हुआ पनीर का स्वाद लिया, जिसको उसने गलती से कोफ्ते की ग्रेवी में गिरा दिया था। We don't know if he said Eureka or not, but he was certainly pleased with the result. This can be known from the fact that this accidental innovation soon found a place in the menu card of this item that could be offered to the emperor and royalty. तो इस तरह शाही पनीर का जन्म हुआ था। ग्रेवी हमारा करीब करीब रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा शुगर एंड सॉल्ट। अब इसको और 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। ज़्यादातर जगह पे शाही पनीर के ग्रेवी में फ्रेश पनीर यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरा जो ट्रिक है, मैं पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेता हूँ। इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। पनीर को हम छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे। अब इसमें सभी पनीर के क्यूब ऐड कर देंगे। अब इसको एक एक करके पलट देंगे दूसरे साइड फ्राई होने के लिए। मतलब कि ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसको ऑयल से निकाल लेते हैं और डाल देते हैं ग्रेवी में। अब 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी। अब इसको थोड़े देर के लिए पकाएंगे तो हमारा शाही पनीर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, मैं जो हमेशा कहता हूँ, बातों बातों में तैयार हो गया हमारा शाही पनीर। चलो इसको करते हैं सर्व। गार्निशिंग के लिए ऊपर से ऐड करेंगे क्रीम एंड फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स। जाने से पहले पता है ना, सब्सक्राइब और बेल आइकन, और हाँ, एक लाइक भी तो बनता है। और एक बात,
आप कह सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा स्टोरी मैंने बता दिया, लेकिन पनीर का जो इतिहास है वो मैंने नहीं बताया। धीरज रखिए, वो भी बताऊंगा किसी और दिन, किसी और एपिसोड में, किसी और डिश के साथ। आज के लिए इतना ही।